हम जैसे लोग जो 70 के दशक में पैदा हुए, जिनके 80 के दशक में थोड़ी सी चेतना कविता समझने या सुनने की आई, उनके लिए जो हिंदी के मानक नाम थे, जिनको सुनना, जिनको पढ़ना अपने आप में बहुत अद्भुत था। और हिंदी की कविता में या कला के क्षेत्र में साधक प्रवृत्ति जो लुप्त प्राय हो रही है, जहां एकांत में अपने कोने में सामाजिक ताने बाने से प्रचार पारंगमुख होकर लिखते पढ़ते रहना, अपनी बात कहते रहना और उसे जगत में छोड़ देना बिना ये सोचे समझे कि इसे स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी, उस प्रक्रिया के आखिरी नामों में विनोद कुमार शुक्ल थे। हमें आशा थी कि वे स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी उनका हालचाल पूछा था और मुख्यमंत्री जब गए थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी फोन करके पूछा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और हमें लगता था कि साहित्य उत्सव जो जनवरी में होगा उसके समय पर उनके दर्शन होंगे, उनसे अध्यक्षता या वो उद्घाटन करेंगे, लेकिन वे अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। हिंदी का एक बहुत बड़ा प्रतीक पुरुष विदा हुआ है। बड़ा हिंदी का नुकसान है, और हिंदी का नहीं, भारतीय भाषाओं का नुकसान है। विश्व में जब भी हिंदी कविता की बात चलेगी तब जब विनोद कुमार शुक्ल याद आएंगे। जब भी कोई व्यक्ति हताश बैठेगा और उसकी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति हताशा में हाथ बढ़ाएगा, जब भी वो हाथ बढ़ाकर चलेगा, तब विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं हमारे साथ चलेंगी। सर, आपके साथ इनकी एक मुलाकात जो जब भी वो किसी कार्यक्रम में, दिल्ली के साहित्य के कार्यक्रम में आए, तो हम लोगों ने बिल्कुल विद्यार्थी की तरह पीछे बैठ के उन्हें सुना, उनको जाना, उनकी कविताओं को हमने हंस के माध्यम से, फाकी के माध्यम से, अन्य ग्रंथ पत्रिकाओं के माध्यम से अनवरत पढ़ा। तो एक स्टार के साथ जो एक प्रशंसक का, फैन का संबंध होता है, मेरा संबंध केवल इतना रहा, कवि के रूप में नहीं। मेरा संबंध रहा कि एक पाठक जो एक अपने समय के कवि की आभा से चकाचौंध होता है, उसकी क्षमता से प्रभावित होता है। तो मेरा ऐसा ही संबंध रहा, इसलिए मेरे लिए तो एक निजी रूप से भी नुकसान का समय है।